नमस्ते साथियों, आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपी होमगार्ड का अभी एग्जाम हुआ है और आप लोगों ने पेपर को दिया, तो उसमें पता चला कि यूपी होमगार्ड का पेपर काफी कठिन हो गया था। ठीक है, तो इतना कठिन वैसे पेपर नहीं पूछना चाहिए था, आप लोगों के साथ काफी वो हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। तो लगभग माइनस मार्किंग थी नहीं, तो आप लोगों ने सभी 100 में अटेम्प्ट किए होंगे। तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर पेपर हार्ड हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, हाँ, हमेशा का नियम रहा है, अगर पेपर हार्ड हुआ है तो कट ऑफ हमेशा कम रही है, तो इस चीज से मत घबराइए। तो अब उस चीज को सब कुछ भूल करके आप लोग सीधा यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने में जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि अब इसके लिए समय आपके पास ज्यादा नहीं बचा, मुश्किल से मुश्किल 40 दिनों का समय है आपके पास, 35 दिनों का समय है। ठीक है, तो आज से ये कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट मैंने चालू की है, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़िए और शानदार तरीके से अपने और तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, आइए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है वो काफी इजी भी है, काफी हार्ड भी है और मीडियम साइज के भी है। मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूं, जैसा कि कैसा भी एग्जामिनर पूछे हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मैं रख रखा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है, हाथी है, मछली है, घोड़ा है? तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका मछली हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? मछली होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? मैं इसको क्यों ले लिया हूं? देखो, कभी कभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो उसमें आप लोगों ने ये दिमाग लगाया होगा कि कभी कभी हिंदी के क्वेश्चन डाल देता है, इसमें जीएस में कभी कभी घुसेड़ देता है ना। तो ये वही चीज है कि जीएस में भी एक हिंदी का क्वेश्चन मैं रख रखा हूँ। ठीक है, मतलब हर टाइप से आप लोगों को रूब्रिक कराऊंगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें गोदान किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो देखो, इसमें से जो है आपकी गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की है और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर मिल चुका है। और किसके लिए मिला? किस कृति के लिए? यामा के लिए मिला। किसके लिए? यामा के लिए मिला है। वही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या है? देखो, कंकाल हो गई, क्या चीज? कंकाल, ये काफी प्रसिद्ध इनके वो है रचना। ठीक है, कंकाल हो गई, तितली हो गई। ठीक है, हाँ, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा? अर्जुन पुरस्कार की बात कर ली गई है। देखो, पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, खेल और सिनेमा? तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका किस खेल में दिया जाता है? वो आपका मतलब किस क्षेत्र में? खेल पुरस्कार में दिया जाता है। और साहित्य जो दिया जाता है ये आपका किसमें दिया जाता है? हिंदी में भी दिया जाता है साहित्य पुरस्कार, और विज्ञान में भी दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। तो ये आप सब याद कर लीजिएगा, हिंदी, विज्ञान और भी जगहों पर आपका साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? कौन सा? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से होता है? श्वेत प्रकाश सीधा 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 आप लोगों को समझ में आ रहा है, श्वेत का मतलब सात। सीधा सीधा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ऐसे ही मार देना। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 64 और 89 कौन सा? भारत के अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 64 और 89 निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? राष्ट्रपति का करता है या उपराष्ट्रपति का करता है? जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसका करता है, या प्रधानमंत्री का, या लोकपाल का करता है? देखो, प्रधानमंत्री आपका जो है वो 74 पे है। किस पर? 74 पे है। हाँ, 74 पे, सॉरी 73 पे, हाँ 73 पे आपका प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 पर है। अनुच्छेद 52 पर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और वहीं जो आपका उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होता है वो आपका 64 और 89 के वन में बताया गया है। किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? मतलब उत्तर प्रदेश का आपसे राजकीय वृक्ष पूछ लिया गया है, तो बरगद हो जाएगा, नीम हो जाएगा, अशोक हो जाएगा या पीपल हो जाएगा। ठीक है, तो जो राजकीय वृक्ष हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। बरगद किसका है? ये आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, वो पेड़ है। किसका? ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? किसके? संस्कृत की बात कर रहा है। तो बाणभट्ट, हरिशेन, कालिदास या भवभूति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना जिन्होंने की है संस्कृत में वो कौन है? यानी कि आपके हरिशेन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, कौन हो जाएंगे? हरिशेन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, आप लोग बाणभट्ट की एक रचना बताइए, इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किसको? विमुद्रीकरण को किस नाम से और जाना जाता है? बताइए। नई मुद्रा, या नोटबंदी,
या कैशलेस या ऋण शोधन। तो जो इसका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आपका नोटबंदी होगा। जैसा कि अभी आपको पता ही होगा, अपने देश में मिस्टर किसने, नरेंद्र मोदी साहब ने किया था नोटबंदी, ठीक है। तो उसमें तो पता नहीं चला काला धन किसके पास है, व्हाइट धन किसके पास है, वो तो वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कौन सी? टका की बात कर ली है, किस देश की मुद्रा है आपकी? थाईलैंड, तुर्की, बांग्लादेश और वियतनाम। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका सी होने वाला है। किसका? सी, यानी कि आपका बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश की मुद्रा आपकी क्या है? टका है, ठीक है। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखो, आपका साइबर अपराध से भी एक क्वेश्चन है। शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112 नहीं, 112 आपका किसके लिए है? यूपी पुलिस के लिए। किसके लिए? यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। हाँ, आप पुलिस बुला सकते हैं मतलब 112 नंबर से, ठीक है। उसके बाद 1090 या 1930 या 100। तो देखिए इसमें जो भी है आपका क्या होने वाला है, आपका होने वाला है 1030, यानी कि आपको साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर की जो आप जिस पे साइबर अपराध की जो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं वो आप किस पे कर सकते हैं? वो आप 1930 में कर सकते हैं इनसे हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। वहीं आपका जो है 108 किसके लिए होता है? 108 आप लोग जैसे बीमार हैं या कोई और समस्या पड़ जाए अर्जेंट, तो उसके लिए बीमारी से जुड़ी आपकी क्या है? एम्बुलेंस की समस्या सुविधा है। किसकी? एम्बुलेंस की 108 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? बताइए, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 101वां, 102 या 3 या 4? तो बताइए इनमें से कौन सा होने वाला है करेक्ट जवाब? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो जीएसटी के लिए जो भी होगा आपका कौन सा है? 101 है। और ओबीसी आरक्षण के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? वो 104 हो जाएगा, ओबीसी आरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? किसका? विटिकल्चर का संबंध आपका किसके उत्पादन से है? तो जो मछली, रेशम, अंगूर या केंचुआ। तो जो देखो, जो विटिकल्चर है वो आपका किससे हो जाएगा? अंगूर से हो जाता है, ठीक है। विटिकल्चर आपका जो है वो अंगूर से हो जाता है। और मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मत्स्य पालन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, मछली का जो है वो आपको मत्स्य पालन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीट से आपका क्या होता है? कीटों से आपका क्या हो जाता है? रेशम प्राप्त होता है। क्या चीज? कीटों से आपका रेशम प्राप्त होता है। केचुए से उर्वरक प्राप्त होता है। कौन सा? उर्वरक, ठीक है। उर्वरक आपको इससे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और एक लाइक करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? बताइए, भारत की जनगणना का जो संगठन के लिए सर्वोच्च पद होता है वो कौन सा होता है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त या गृह सचिव या महानिदेशक या सांख्यिकी अधिकारी। तो जो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको आप रजिस्ट्रार यानी कि जनरल और जनगणना आयुक्त कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुमार कुमार संभव कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? बताओ, किस लेखक की है कुमार संभवम? तो भारव की या महाकवि कालिदास या कल्हड़ या जयदेव की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन से? महाकवि कालिदास की है रचना। कौन सी? कुमार संभवम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, हाँ, याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है? कौन सी? मथुरा आपकी किसकी जन्म स्थली है? भगवान कृष्ण की, भगवान राम की या भगवान शिव की या भगवान गणेश की? तो इनमें से जो आपकी मथुरा है वो आपकी क्या हो जाएगी? भगवान कृष्ण की हो जाएगी, ठीक है। वही भगवान राम की अगर बात की जाए तो वो अयोध्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयोध्या हो जाएगी, ठीक है। हाँ, भगवान राम के बारे में बात की जाए तो वही अयोध्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किसका? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा, सिकंदराबाद, आगरा या फतेहपुर सीकरी? तो जो अकबर का मकबरा है वो आपका सिकंदराबाद में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद में है, ठीक है। आगरा पर क्या है? आगरा का ताजमहल है। क्या है यहाँ पर? आगरा का ताजमहल है, ठीक है। हाँ, आगरा का ताजमहल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में भदोही मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ, जो ये भदोही है वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर यहाँ से है ये, ठीक है। चूड़ी उद्योग के लिए या कालीन बुनाई के लिए या ताला उद्योग के लिए या चिकनकारी के लिए? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? भदोही, वो आपके कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, वही चूड़ी उद्योग आप लोग बताइए कहाँ से है। और ताला उद्योग तो आपका अलीगढ़ से है। कहाँ से है? अलीगढ़ से है, ठीक है। ये आपका अलीगढ़ से होगा। और चिकनकारी की अगर बात कर लीजिए तो ये आपकी कहाँ से है? लखनऊ से है। लखनऊ से है, ठीक है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? किसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई या बेंगलुरु या नई दिल्ली या अहमदाबाद? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आईटी आईटी की सॉरी इंटेलिजेंस यानी कि आईटी के क्षेत्र में आपकी राजधानी जो मानी जाती है भारत में, वो किसको मानी जाती है? वो बेंगलुरु को मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क से जिसे नेटवर्क में जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, अब उसका नाम क्या है? इंस्टा है, ट्विटर है, मेटा है या स्नैपचैट है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका मेटा हो जाएगा। मेटा इंस्टाग्राम सॉरी उसको आपको मेटा भी कहा जाता है। ठीक है। किसको? फेसबुक को मेटा भी कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कौन? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश तट पर स्थित है? बताओ किस देश के तट पर स्थित है? तो जब जापान या भारत, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? ये पूछ लिया, अम्ल जो सिरके में मौजूद होता है कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वो आपका कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है। कौन सा? एसिटिक अम्ल इसमें आपका पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सा? राष्ट्रीय एकता दिवस तारीख को मनाया जाता है? देखो दिवस के बारे में भी एक क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी या 15 अगस्त या 31 अक्टूबर या 14 नवंबर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, वो आपका क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर को भारतीय एकता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 14 नवंबर को आपको बाल दिवस मनाया जाता है। किस कौन सा बाल दिवस मनाया जाता है? और आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? किसकी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र या गया? तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र आपकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पूछा जाता है, पिछली बार ये पूछा गया था यूपी पुलिस में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था वो कौन था? बताइए। फाहयान या ह्वेनसांग या मेगस्थनीज या इब्न बतूता? तो जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त में आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया पिछली बार भी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो यूनानी राजदूत थे वो आपके मेगस्थनीज थे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हाँ, डिस्कवरी किसकी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखो एक पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया, तो इसको आपको किसने लिखी थी बताओ? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या वी आर अम्बेडकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ठीक है। हाँ, कंचनजंगा पर्वत कौन सी? कंचनजंगा पर्वत जो है वो शिखर किस राज्य में स्थित है? केटू इसको कहते हैं। कंचनजंगा को केटू भी कहते हैं और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। हाँ, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में? बताइए कहां पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, वो आपका सिक्किम हो जाएगा। कहां पर? सिक्किम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन को क्या कहता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा विश्व पुस्तक दिवस आपका कब मनाया जाता है? एक और दिवस के बारे में, 5 जून या 23 अप्रैल या 1 दिसंबर या 8 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिरोजाबाद किस वस्तु के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यानी मशहूर है? जूते के लिए, ताला के लिए, चूड़ियों के लिए या चाकू के लिए? तो देखो जो फिरोजाबाद है वो आपका जो फेमस है वो आपका चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए फेमस है। अलीगढ़ बता ही दिया ताले के लिए। ठीक है। और फिरोजाबाद को आपको किस चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुहाग नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कौन सा है? बताइए। भारत को जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र या भारत रत्न या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो बताइए क्या है? तो जो 29 का जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत रत्न। और अब तक भारत रत्न कितने लोगों को मिल चुका है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। हाँ, और यही जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद किसका? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए स्थापना आपकी कहाँ की गई थी? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या कानपुर में? ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा? बताइए। 30 का करेक्ट जवाब, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या चीज?
उत्तर प्रदेश की जो राजस्व परिषद है वो आपके प्रयागराज में है, ठीक है। हाँ, लखनऊ में क्या है, आपकी राजधानी है। और प्रयागराज में आपका क्या है, हाई कोर्ट है। क्या है, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो आपकी कहाँ पर है, वो आपकी लखनऊ में होने वाली है, ठीक है। खंडपीठ लखनऊ में होने वाली। और सांस्कृतिक राजधानी यानी कि धार्मिक राजधानी जो है वो आपकी वाराणसी है, ठीक है। कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर, ठीक है। एक एक ऑप्शन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। काफी मेहनत लग रही है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही आपसे उम्मीद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, किसमें, ऋग्वेद में आपके कितने सूक्त हैं? 1018 या 1028 या 1128 या 1050? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपके कितने हैं, 1028 यहाँ पर सूक्त हैं, ठीक है। हाँ, 1028 सूक्त होने वाले हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सरल है, ठीक है। तो जो आपको सूर्य के प्रकाश से जो आपका विटामिन प्राप्त होता है वो आपका विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी किससे प्राप्त होता है, ये आंवला यानी खट्टे खट्टे फलों से प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आंवला जैसे, ठीक है। हाँ, और वही विटामिन बी जो होता है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा, बेरी बेरी रोग आपका हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए आपको किससे अधिकतर प्राप्त होता है, गाजर से प्राप्त होता है। किससे, गाजर से काफी ज्यादा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल है, गुलाब है, पलाश है या चमेली है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश और टेसु है। कौन सा, टेसु भी होता है, ठीक है। हाँ, पलाश और टेसु, ठीक है। और वहीं आपका जो कमल है ये आपका क्या है, ये आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। किसका, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इंटरनेशनल पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, किसका, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रखा है। तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये सेकंड नंबर पर कौन आता है, आपका महाराष्ट्र आता है। उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। वहीं अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। और दूसरा स्थान इसमें आपका किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा का के स्थायी अध्यक्ष कौन है? किसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यानी कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो जो इसके करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 35 का जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्या हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो काजीरंगा उद्यान है ये आपका एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध दशाश्वमेध, कौन सा, प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, बताओ। तो अयोध्या या वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा? तो 37 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस शहर में स्थित है, ये वाराणसी में सॉरी स्थित है, ठीक है। मानव राष्ट्रीय की सॉरी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? किसकी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रखा है। थायराइड, प्रियूस, यकृत या अग्नाशय? तो जो होगी आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि जो क्या हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। और सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछ ली जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। कौन सी हड्डी अगर पूछ लिया जाए तो वो फीमर हो जाएगी, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो इसका जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1526, 1556 या 1761 या 1527? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, कौन सा द्वितीय युद्ध। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल आपके 75 जिले हैं। कितने जिले हैं टोटल, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ये 75वां जिला कौन सा, 75वां जिला आपका कौन सा है, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही साथ, और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग ये जरूर रिव्यू दिया करिएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा है, इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। अगर आप लोग ये रिव्यू देंगे तो मैं उतना ही और ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो
शानदार प्रैक्टिस सेट लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए, फिर अगला प्रैक्टिस सेट का इंतजार कीजिए और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।